मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक छोटे बच्चे जॉर्ज को काफी खुश और काफी एक्साइटेड दिखते हैं। जॉर्ज अकेला ही होता है क्योंकि उसके कोई सिबलिंग्स नहीं होते, इसीलिए जॉर्ज के पेरेंट्स, जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस लिटिल था, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चे को ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर लेंगे। और इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस लिटिल ऑर्फनेज जाते हैं, जहाँ पर वो एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम मिसेस कीपर था, और वो उन लोगों को बच्चों से मिलवाती है। लेकिन जब वो बच्चों के रूम में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा चूहा जिसने बड़ी प्यारी सी ड्रेसिंग की होती है, वो उन लोगों को कुछ बच्चों के नाम बताता है और कहता है कि इन बच्चों में से किसी को भी आप अपने घर ले जा सकते हैं। और इस चूहे का नाम स्टुअर्ट होता है। तब मिस्टर और मिसेस लिटिल स्टुअर्ट की इतनी प्यारी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और इसीलिए वो बच्चों की बजाय स्टुअर्ट को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब स्टुअर्ट वहाँ से जाता है तब ऑर्फनेज के सारे बच्चे उसे गुड बाय कहते हैं। तब मिस्टर और मिसेस लिटिल स्टुअर्ट को जॉर्ज के बारे में बताते हैं और उसे सारा घर दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक बिल्ला आता है जिसका नाम स्नोबेल होता है और वो स्टुअर्ट को अपने मुंह में रख लेता है। और ये देखकर मिस्टर और मिसेस लिटिल स्नोबेल को बहुत ज्यादा डांटते हैं और साथ साथ उसे वार्न भी करते हैं कि अगर तुमने स्टुअर्ट को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि स्टुअर्ट अब हमारी फैमिली का एक पार्ट है। तभी स्कूल से जॉर्ज भी आ जाता है और वो अपने छोटे भाई को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि उसका छोटा भाई एक चूहा है तो वो अपसेट हो जाता है, डिसअपॉइंट भी। अपसेट होते हुए वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। इसके बाद स्टुअर्ट को भी एक रूम दिया जाता है। फिर मिसेस लिटिल जॉर्ज और स्टुअर्ट को बुला रही होती हैं और वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं। तभी मिसेस लिटिल जॉर्ज को कहती हैं कि वो अपने कपड़े एक टोकरी में डाले, लेकिन बाय मिस्टेक स्टुअर्ट उस टोकरी में चला जाता है और अब स्टुअर्ट भी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में चला जाता है। हालांकि स्टुअर्ट मिसेस लिटिल को काफी आवाजें भी लगाता है लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता और धीरे धीरे मशीन में पानी भरता जा रहा था। और तभी वहाँ पर वही बिल्ला यानी स्नोबेल आ जाता है। स्टुअर्ट उसे मशीन बंद करने के लिए कहता है लेकिन वो मशीन बंद नहीं करता क्योंकि वो स्टुअर्ट को नापसंद करता था, उससे नफरत करता था। और स्नोबेल वहाँ से चला जाता है बगैर स्टुअर्ट की हेल्प किए। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस लिटिल स्टुअर्ट को खुद ही मशीन से बाहर निकाल देती हैं और स्टुअर्ट जो कि बीमार हो चुका था, सभी को स्टुअर्ट से मिलवाने के लिए घर में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद रात को स्टुअर्ट मिस्टर और मिसेस लिटिल से अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था, अपने आप को अकेला फील कर रहा था। इसीलिए मिस्टर और मिसेस लिटिल फिर से उस ऑर्फनेज में जाते हैं ताकि वो स्टुअर्ट के पेरेंट्स के बारे में जान सके। फिर स्नोबेल जो कि खाना खा रहा होता है तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है जिसका नाम मोंटी होता है। और जब मोंटी घर में स्टुअर्ट को देखता है तो वो स्नोबेल पर बहुत ज्यादा हंसता है कि तुम इतने छोटे से चूहे से डर गए। और इस बात की वजह से स्नोबेल को इंसल्ट फील होती है और इसीलिए स्टुअर्ट को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जबकि स्टुअर्ट भागते भागते जॉर्ज के रूम में आ जाता है जहाँ पर वो जॉर्ज के टॉयज के साथ बहुत ज्यादा खेलता है और काफी इंजॉय करता है। और तभी स्टुअर्ट को वहाँ पर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है और वो इस बारे में जॉर्ज से पूछता है। तब जॉर्ज कहता है कि मेरे फादर और मैंने ये मिलकर बनाई है क्योंकि हम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर स्टुअर्ट जॉर्ज को काफी मोटिवेट करता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसीलिए जॉर्ज भी कंपटीशन के लिए एग्री हो जाता है और इन दोनों की अब काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं और अब वो दोनों मिलकर इस बोट को कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि जॉर्ज स्टुअर्ट के साथ घुल मिल रहा था तो ये देखकर मिस्टर और मिसेस लिटिल काफी खुश हो जाते हैं। जबकि स्नोबेल और मोंटी स्टुअर्ट से जान छुड़वाने के लिए एक और बिल्ले के पास जाते हैं जिसका नाम स्मोकी था और ये एक आवारा बिल्ला था। और यहाँ पर वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर नेक्स्ट डे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सब अपनी अपनी बोट को चेक कर रहे थे। लेकिन तभी जॉर्ज स्टुअर्ट को उस बोट का रिमोट लाने के लिए बोलता है। तब स्टुअर्ट बड़ी मुश्किल से उस रिमोट को उठा पाता है लेकिन तभी किसी के पैर के नीचे आने से वो रिमोट टूट जाता है और ये देखकर जॉर्ज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और इसके फौरन बाद बोट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जॉर्ज समझ रहा था कि वो ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। लेकिन तभी हम उस बोट में स्टुअर्ट को देखते हैं और वो इस गेम को जीतने के लिए काफी कोशिश कर रहा होता है। अब वहाँ पर जॉर्ज का एक क्लासमेट भी था जिसकी बोट काफी पावरफुल थी। तब जॉर्ज और उसकी बोट के बीच काफी मुकाबला होता है लेकिन जब उसकी बोट हारने लगती है तो वो चीटिंग करने लगता है और बाकी सभी की बोट्स को पानी में डिबो देता है। लेकिन जब स्टुअर्ट आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी बोट भी टूट जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टुअर्ट हार नहीं मानता बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उस गेम को विन कर लेता है जिसकी वजह से जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इन दोनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी हो जाती है। और तभी अचानक से उनके गेट पर दो चूहे आ जाते हैं जो कहते हैं कि स्टुअर्ट हमारा बेटा है। वो कहते हैं कि हम स्टुअर्ट को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ये सुनकर लिटिल फैमिली काफी दुखी हो जाती है। पहले तो मिस्टर और मिसेस लिटिल ये डिसाइड करते हैं कि वो स्टुअर्ट को अपने पास ही रख लेंगे लेकिन फिर वो सोचते हैं कि स्टुअर्ट को उसके पेरेंट्स की जरूरत है और वो अपनी फैमिली के साथ ही खुश रह सकता है और इसीलिए वो स्टुअर्ट को जाने देते हैं। लेकिन जॉर्ज जो कि स्टुअर्ट से इमोशनली अटैच
लॉन्च हो गया था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि स्टुअर्ट वहाँ से चला जाए। लेकिन दुखी होने के बावजूद भी वो उसे वहाँ से जाने देता है और जाते जाते वो उसे रेड कार गिफ्ट देता है, जिसमें बैठकर स्टुअर्ट और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर और मिसेस लिटिल से मिलने के लिए मिसेस कीपर आती है, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस लिटिल को पता चलता है कि स्टुअर्ट के पेरेंट्स तो बहुत पहले ही मर चुके हैं और जो उस दिन स्टुअर्ट को लेने आए थे वो उसके असली पेरेंट्स नहीं थे बल्कि वो नकली थे। और इस बात की वजह से मिस्टर और मिसेस लिटिल पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन पुलिस को स्टुअर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर हम देखते हैं कि स्टुअर्ट के वो नकली पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। तब स्टुअर्ट उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछता है, तब वो यहाँ पर सारी बात सच सच बता देते हैं कि असल में हमें एक बिल्ली स्मोकी ने मारने की धमकी दी है और अगर वो स्टुअर्ट को वहाँ से लेकर चले जाएंगे तो वो उन्हें नहीं मारेगा। लेकिन अब क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे इसीलिए वो स्टुअर्ट को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और तब स्टुअर्ट कार लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि जॉर्ज स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाता है। और जब मोंटी और स्मोकी को ये बात पता चलती है कि उन दोनों छोटे चूहों ने उन्हें धोखा दिया है और स्टुअर्ट भी वहाँ से भाग गया है, तो वो स्टुअर्ट को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और बहुत जल्द उन्हें स्टुअर्ट मिल भी जाता है और उनके गैंग में जितनी बिल्लियाँ होती हैं वो सारे स्टुअर्ट के पीछे पड़ जाती हैं। तब स्टुअर्ट फुल स्पीड में अपनी कार को चलाने लगता है और फिर स्टुअर्ट उनसे बचते बचते अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर में तो लिटिल फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं होता। और तब वहाँ पर स्टुअर्ट को स्नोबेल मिलता है और वो स्टुअर्ट को कहता है कि जब से तुम गए हो तब से लिटिल फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। वो फैमिली काफी इंजॉय करती है, पार्टीज में जाती है, पिकनिक में जाती है और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करते। यहाँ पर स्नोबेल ने ऐसा इसीलिए कहा होता है ताकि स्टुअर्ट को बुरा लगे और वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। स्टुअर्ट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जाते ही पूरी लिटिल फैमिली वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वो पूरी फैमिली काफी दुखी होती है। सबसे ज्यादा जॉर्ज, जो कि स्टुअर्ट के ना होने की वजह से काफी दुखी था। उन लोगों को अपसेट देखकर स्नोबेल को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आखिर वो भी तो उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही था और वो ये बात भी जानता है कि पूरी लिटिल फैमिली स्टुअर्ट को भी अपनी फैमिली का एक मेंबर मानते हैं। और यहाँ पर स्नोबेल को रियलाइज होता है कि उसने अपनी ही फैमिली को धोखा दिया है और यहाँ पर अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो स्टुअर्ट की हेल्प करेगा, उसे वापस लाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी आता है और कहता है कि हमने स्टुअर्ट को एक पार्क में देखा है, चलो जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। और जब स्नोबेल वहाँ पर जाता है तो स्टुअर्ट उसे एक ट्री पर नजर आता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता कि स्टुअर्ट वहाँ पर है, क्योंकि अब वो स्टुअर्ट की हेल्प करने के लिए आया था। लेकिन उन बिल्लों को फिर भी स्टुअर्ट का पता चल जाता है और वो उसे खाने के लिए ट्री पर चढ़ने लगते हैं। तब यहाँ पर स्नोबेल उनका मुकाबला करता है और वो सारे बिल्ले उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम एक चूहे को बचा रहे हो, जिस पर स्नोबेल कहता है कि ये कोई चूहा नहीं है बल्कि ये हमारी फैमिली का एक मेंबर है, हम एक फैमिली हैं। और स्नोबेल की ये बातें सुनकर भी सब उसका मजाक ही बनाते हैं और तब ये दोनों एक ट्रिक से उन सारे बिल्लों को ठंडे पानी में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे बिल्ले वहाँ से भाग जाते हैं। और अब स्नोबेल स्टुअर्ट को सारी बात सच सच बता देता है कि लिटिल फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और वो फैमिली काफी दुखी है और तुम्हें ढूंढ रही है। और ये सुनकर तो स्टुअर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी फैमिली उसे इतना प्यार करती है। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं और सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब फाइनली स्टुअर्ट को अपनी फैमिली मिल चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।